नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान के 50 बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन-सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 368 यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 52 में यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति वितरण के लिए कौन-सा सिद्धांत लागू होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संघीय सिद्धांत यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि पंचायती राज का तंत्र भारत में किस संविधान संशोधन के बाद आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 73वां संशोधन के बाद, ठीक है? यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 324 यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 14 यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? हमारा अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 6 मौलिक अधिकार हैं यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में वोट ऑन नोटिस का प्रयोग किसके लिए होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा हमारा लोकसभा यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संसद का बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्त मंत्री को यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 163 में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग भारत में कितने सदस्यों से बनता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 ठीक है, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति का अनुच्छेद कौन-सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 124 यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में वित्त विधेयक कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लोकसभा से यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि पंचायती राज के तहत ग्राम सभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सरपंच को यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कितने भागों में सरकारों का संगठन वर्णित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 12 ठीक है, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5 वर्षों का, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है राज्य सरकार के मुख्यमंत्री का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 164 यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विधानसभाओं द्वारा, ठीक है? यानी कि राज्य विधानसभाओं के द्वारा, ठीक है? यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद में हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अनुच्छेद 352 में यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 50 में, ठीक है दोस्तों? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा हेग, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1945, ठीक है? इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत ने सबसे पहले किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सदस्यता ली थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा यूएन यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है?
इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि 5 ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान संसद का विस्तार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि अनुच्छेद 352 ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में चुनाव से संबंधित सर्वोच्च अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा चुनाव आयोग यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में स्थानीय निकायों के लिए कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि 3 प्रकार हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन किस सिद्धांत से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा संघीय सिद्धांत, ठीक है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 वर्षों का, ठीक है, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति के पद की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 58 में, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बजट और नीति, ठीक है। यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बजट और नीति निर्माण, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत के संविधान में केंद्रीय और राज्य सूची कितने प्रकार की हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, तो कौन-कौन से हैं? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 वर्षों के लिए, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा राजस्थान, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि वाशिंगटन DC, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारत में राज्य विधानमंडल के कितने प्रकार हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि 2 प्रकार हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन किया गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 80 में, ठीक है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज के तहत ब्लॉक स्तर का प्रमुख क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि बीडीओ, ठीक है, जिसे हम लोग बीडीओ बोलते हैं या फिर प्रमुख भी बोल सकते हैं, उसे जिला प्रमुख नहीं दोस्तों, प्रमुख भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का उद्देश्य क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजनीतिक दबाव, यानी कि हमारा जो है ए बिस्कु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दबाव कम करना, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि संघीय और लोकतांत्रिक, सामाजिकवादी, धर्मनिरपेक्ष और यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो है हमारा उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति और सुरक्षा, ठीक है, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 12 सदस्य, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 51A में, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित बिल को मंजूरी देने के बाद
वह क्या बन जाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कानून यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि हेग, ठीक है?